श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। जो लाखन माजरा जो ग्राउंड है वो खेल विभाग के अधीन नहीं आता है। तो मतलब जो स्टेडियम में जो हादसा हुआ उसमें खेल विभाग जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट अधिकारी का अंडर, वो बिल्कुल नहीं है कि उसमें कोई रोल। तो हादसे का जिम्मेवार आपको क्यों बना, आप पर क्यों कार्रवाई हुई है? रोहतक जिले के लाखन माजरा में जो बास्केटबॉल के प्लेयर की मौत हुई है, उस मामले में हरियाणा सरकार के खेल मंत्री द्वारा जो रोहतक के जिला खेल अधिकारी हैं अनूप सिंह, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की है। हमारे साथ अनूप जी हैं, उनसे बात करते हैं आखिर ये जो स्टेडियम उनके अंडर आता है कि नहीं आता, खेल विभाग के अंदर, और ये पूरा मामला क्या है। सर, जिस तरह से अभी जो मामला आपने पता ही होगा लाखन माजरा गांव में जो हार्दिक बास्केटबॉलों के दबने से मौत हुई है, उसको लेकर किस तरह देखते? सर, पहले तो मैं इस दुखद घटना के उसमें जो है खेल विभाग की तरफ से भी और अपने जिला रोहतक की तरफ से भी मैं उस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं, जो कि एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। और इसके साथ सर मैं ये बताना चाहूँगा, जो लाखन माजरा जो ग्राउंड है वो खेल विभाग के अधीन नहीं आता है, वो एक ग्राम पंचायत लाखन माजरा के अधीन है। और दूसरा सर, जो हमारा इतना अच्छा एक नेशनल लेवल का जो खिलाड़ी हार्दिक, जिसकी इस दर्दनाक घटना में जो हादसे का शिकार हुए हैं, ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। इसके लिए मैं जो है भगवान से प्रार्थना करता हूँ उस बच्चे की आत्मा को शांति मिले। सर, जिस तरह से आपके बता रहे हैं कि वो ग्राम पंचायत, क्या खेल विभाग के अधीन आता नहीं? वो जो नहीं सर, वो खेल विभाग के अधीन में नहीं आता है, वो प्राइवेट ग्राम पंचायत जैसे मिनी स्टेडियम है, ये सभी ग्राम पंचायतों के अधीन है सर। उसमें खेल विभाग का कोई वो नहीं है सर इसके अंदर। अच्छा, वहाँ नर्सरी भी खोली गई थी सरकार की तरफ से, फंड भी मिल जाते हैं? नर्सरी सर बास्केटबॉल की नहीं है, लास्ट ईयर थी बास्केटबॉल की, वो भी गवर्नमेंट स्कूल को दी गई थी। और उसमें जो नर्सरी दी गई थी, फिर जैसे हमने अपने यहाँ कंसल्ट गेम के कोच की हम ड्यूटी लगाते हैं, तो उसमें हमारे कोच साहब वहाँ जाके आए थे, तो उन्होंने रिजेक्ट भी किया था क्योंकि उनके पास ग्राउंड नहीं था। तब वहाँ गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने अपना एक पत्र के माध्यम से रिक्वेस्ट की थी कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए, तो वो पत्र भी हमारे पास हमने अपनी फाइल में लगा रखे हैं। उनकी रिक्वेस्ट पे अब भाई हमारे यहाँ से 100-150 मीटर की डिस्टेंस पे ये ग्राम पंचायत का वो है, और उनकी फोटो वगैरह फिर हमने वो करके उसके आधार पे उनको लास्ट ईयर हमने उनको अलॉट किया गया था। सरकार की तरफ से फंड जारी होता है स्टेडियमों के लिए, दूसरी नर्सरियों के लिए, तो आपके विभाग की तरफ से जाता है सारा? नर्सरियों के लिए सर जो हमारे खिलाड़ी आते हैं, जिसमें सभी गवर्नमेंट कोचिज के पास भी हैं, पीछे इस बार पंचायत को भी और गवर्नमेंट स्कूल को इनको दी हैं, तो उसके अंदर 2 एज ग्रुप हैं सर। जो अब जो फंड की बात कर रहे हैं, तो उस फंड में 8 से 14 साल वाले बच्चे को 22 हाजिरी होने के बाद उनकी प्रेजेंट होंगी तो उसको 1500 रुपये पर मंथ, और ऐसे ही 15 से 19 साल वाले बच्चों को ये फंड जो उनको देते हैं। और उसी के साथ साथ जैसे प्राइवेट उसमें या गवर्नमेंट स्कूल का बात करूं मैं, या अपना पंचायत का, जो उनमें कोच हायर करते हैं वो कंसल्ट उस संस्था द्वारा ही किए जाते हैं सर। उनको अगर NIS क्वालिफाइड है तो 25,000 रुपये हरियाणा गवर्नमेंट देती है, और नेशनल लेवल का या BPED, MPED या सर्टिफिकेट कोर्स है तो उसके आधार पे उनको 20,000 रुपये पर मंथ कोचिंग के लिए देते हैं। तो मतलब जो स्टेडियम में जो हादसा हुआ उसमें खेल विभाग जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट अधिकारी का अंडर, वो बिल्कुल नहीं है कि उसमें कोई रोल? नहीं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है सर। तो फिर जो हादसे का जिम्मेवार आपको क्यों बना, आप पर क्यों कार्रवाई हुई है? अभी इसके बारे में तो सर मैं आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि इसमें हमारे अधीन है ही नहीं इसमें जो, तो उसमें मैं क्या बताऊं सर अब उसका। तो आपके पे तो घास तो गिरी है ना सर? देखो, जो डिपार्टमेंट के जो दिशा निर्देश होंगे, जैसा भी होगा देखते हैं सर। इस कार्रवाई को लेकर आप अपनी बात रखेंगे? बस मैं तो ये कहता हूँ सर, अगर हमारे
के अंदर अगर कमी है तो सजा दीजिए, वो हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर नहीं है तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, उसकी पूरी छानबीन करें और उसके बाद जो डिसीजन होगा वो। अच्छा, एक खेल अधिकारी की, जिला खेल अधिकारी की तमाम जो खेल स्टेडियम है, नर्सरीज हैं, दूसरे जो वो अलग से निजी क्लब है या जिस तरह से युवा स्पोर्ट्स क्लब था इस तरह के, तो उनकी भी तो आपकी जिम्मेवारी होगी, उनको देख रेख, क्या उनको कैसे ट्रेनिंग देते हैं, क्या कुछ? नहीं, उनमें सर जब नर्सरी अलॉट करते हैं तो उनमें उस दौरान विजिट करते हैं, भाई प्रॉपर चल रही है नहीं है, वो हम रिपोर्ट विभाग को दे देते हैं। तो इस बार तो बास्केटबॉल की तो वहाँ है नहीं, इस बार कबड्डी की वहाँ नर्सरी चली हुई है। हाँ, उनका हम प्रॉपर जो है निरीक्षण रिपोर्ट जो भी डिपार्टमेंट के जैसे दिशा निर्देश होते हैं हम उनको समय पर देते रहते हैं सर। तो ग्राम पंचायत के अधीन है वो क्लब, युवा स्पोर्ट्स क्लब के नाम से चल रहा है, तो वहाँ काफी इंटरनेशनल प्लेयर भी गए, तो क्या सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं जाता कि इस तरह के क्लबों को सरकारी फंड दिया जाए, उनकी जो मरम्मत है, रख रखाव को भेजा जाए आगे? नहीं, उनका ऐसा नहीं है सर। ऐसे ही हमारा सेम कलोई में भी बड़ा अच्छा बास्केटबॉल का सेंटर है, और जिसको हम हब कह सकते हैं बास्केटबॉल को लेके, तो वहाँ भी ग्राम पंचायत ने अपने लेवल पे ही जो है उसको बड़ा अच्छा मेंटेन कर रखा है। और ऐसे ही वहाँ पे भी अच्छे इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं लाखन माजरा के अंदर भी, तो वहाँ भी पंचायत द्वारा ही मेंटेन होता है सर। तो ये जो दूसरे जो स्टेडियम आपके डिस्ट्रिक्ट्स में, जो ये राजीव गांधी खेल स्टेडियम काफी प्रदेश स्तर का बड़ा खेल कॉम्प्लेक्स है, आपके अंडर आता है, तो उनमें भी काफी जर्जर हालात हैं, उनके भी रख रखाव के लिए कोई बजट नहीं है क्या? उनके लिए सर मैं बताना चाहूँगा, मेरे पास सर यहाँ जिला रोहतक के अंदर 14 राजीव गांधी खेल परिसर हैं, जो कि इसमें उनके लिए भी अमाउंट जो है विभाग ने PWD B&R को खाते में उनके डाल चुके हैं। अभी टेंडर प्रक्रिया उनकी चली हुई है सर, जैसे वो प्रक्रिया जिसके बाद कार्य शुरू हो जाएगा। और अपना जो राजीव गांधी जो 90 एकड़ में हमारा परिसर है, खेल परिसर सेक्टर 6 रोहतक में, उसका भी जो है ना बजट के लिए ऊपर भेजा हुआ है सर, वो अभी स्वीकृति आई नहीं है, तो जैसे वो आएगी सर कार्य शुरू हो जाएंगे। तो मेरा एक आखिरी सवाल है, जो आप पर कार्रवाई हुई है उसको अपना पक्ष रखेंगे कि नहीं रखेंगे? पक्ष तो यही है सर, उसमें देखो पहली बात तो सर वो जो है ये हमारे अधीन नहीं आता सर। बाकी ठीक है, एज ए डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कार्यवाहक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के नाते जो जिम्मेवारी है वो हम उसमें प्राइवेट, उसमें हमारा कोई वो नहीं होता सर। ये प्राइवेट चल रहा था? ये प्राइवेट चला हुआ है सर। बिल्कुल, ये अनूप जी थे जिनका कहना था कि जिस तरह से उनके जो खेल अधिकारी के तौर पर जो जिम्मेवारी मिली है, उसके तहत जो हादसा हुआ जो स्टेडियम के अंदर, वो उनके अंदर नहीं आता है, अधीन नहीं आता है, और जो इसका देख रेख जो रख रखाव वो ग्राम पंचायत जो है वो ही देख रखती है, और जो बजट भी आता है तो वो बजट भी इनके थ्रू नहीं जाता है। फिलहाल उन्होंने कहा कि जिस तरह से हरियाणा सरकार ने जो खेल विभाग है उन पर जो कार्रवाई की है उसको लेकर वो अपना पक्ष जरूर रखेंगे, लेकिन फिलहाल इस मामले में जो कार्रवाई हुई है और हार्दिक की जो मौत हुई है उसको लेकर उन्हें संवेदना प्रकट की है।